ॿुधाए थो जंहिंजी 24 नंबर कथा आई है कि सोए शत्रु को मारना महापाप है। सुम्हियल हुजे उन्हीअ खे मारणु महापाप है। हाँ। पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ महाभारत नामक प्रसिद्ध युद्ध हुआ। प्रसिद्ध युद्ध थियो आहे धृतराष्ट्र जे पुटनि सां पांडवनि जो। इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे। हा, महाभारत नालो पियो आहे उन जो। अहिड़ी प्रसिद्ध युद्ध थी आहे। अनेक अक्षौणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 10 ॾींहं युद्ध हली आहे। 11 ॾींहं जेको आहे शांतनु नंदन माना भीष्म जी धरतीअ ते किरियो आहे। हा। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य 5 ॾींहं युद्ध करण ते हिकु द्रोणाचार्य 2 दिन की लड़ाई में कर्ण। हाँ, 2 ॾींहंनि जी लड़ाई करण वक़्तु कर्ण। हाँ, 5 7 और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य मार डाले गए। हिकु ॾींहुं युद्ध राजा शल्य कई आहे। हिकु ॾींहुं 18 ॾींहं थिया टोटल। 5 ॾींहं 10 ॾींहं हुन भीष्म पितामह ऐं वरी 5 ॾींहं द्रोणाचार्य 5 द्रोणाचार्य इहो प्रधान उहो बणियो आहे। 15 ॾींहं थिया। 2 ॾींहं वरी कर्ण। वरी कर्ण बि बणियो आहे। 17 ॾींहं ऐं 18 ॾींहं शल्य। 18 ॾींहं को शल्य बणियो। हाँ। तदुपरांत गदा युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसकी जांग तोड़ डाली। भीमसेन ठाकुर जी गदा हणी करके दुर्योधन जी टंग तोड़ी छॾी। इससे राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तदनंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। वो समाप्ति युद्ध की हुई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सबने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त सृंजय वंशी जेके क्षत्रिय हुआ, अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट आए। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। सात्यकी सां गॾु श्री कृष्ण भी पांडव ही है। सात्यकी के सात्यकी अपराजित सात्यकी नाले राजा हुए। हाँ। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। आज की रात मंगल से शिविर बाहर रहना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। ओघवती नाले नदी हुई, उनके किनारे ते वञी करे सुखपूर्वक रात गुजारियो। हाँ। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और कृतवर्मा अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। ये दुर्योधन वटि विया। कृपाचार्य भी, कृतवर्मा भी और अश्वत्थामा। दुर्योधन रणभूमि में धूलि धूसरित होकर पड़ा था। धूलि धूसरित पयो दुर्योधन। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था। सारो बदन जो शरीर रक्त से जन स्नान कयो है। और वह धरती पर पड़ा पड़ा छटपटाता था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ।
राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोकमग्न हो गया। जय तब तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, हे राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिता को रणभूमि में गिरा दिया था। द्रोणाचार्य महाराज। परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। सुयोधन, सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात में सृंजयों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा। सृंजय इतने मथे नहीं न, सृंजय वंशी क्षत्रिय क्षत्रिय माने पांडव जे पक्ष जा हुया। हाँ अच्छा हाँ द्रौपदी है आज रात में सृंजयों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा, मुझे आज्ञा दो। आज्ञा दो। हाँ, अश्वत्थामा। हाँ अच्छा। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, हे आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से पांडवन के मारी। हाँ, पांडवन के भी आउस ये कृष्ण जे सामू मानस कृष्ण जे सामू। बात है ना जो कंद पांडवन जो आउ सृंजय जेके जैसे जमनो वो द्रौपदी है, द्रुपद राजा है। हाँ द्रौपदी जैसे जमनो। हाँ जैसे जमनो द्रौपदी जो भाव हुई। हिकिड़ो द्रौपदी जंहिंजो भाव ॿियो बि हो छा हिकिड़ो शिखंडी। हा न हिकिड़ो जेको चाहे पियो द्रौपदी भाई हुन सां शादी करे शिशुपाल सां करे, उहो रुक्मणी जी ॻाल्हि आहे। हा उहा रुक्मी उहा अलॻि आहे बराबरि। हा हे धृष्टद्युम्न केरु हो इहो? द्रुपद अग्नि माने पोइ भाई तुंहिंजे ॼाऊ इन तुंहिंजे मारण लाइ थी द्रोणाचार्य खे चवंदो हो, इहो दुर्योधन ईअं चवंदो हो। ऐं इन रचना बि कई आहे, व्यूह रचना बि। जी धृष्टद्युम्न सुची विराथी द्रोणाचार्य जी हिन अच्छा हाँ बराबर। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, हे आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से
सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। द्रोण जो पुत्र केर हुयो? अश्वत्थामा अश्वत्थामा के। भाई तूं सेनापति ठाहियसि। सेनापति बणाए हिनखे। कंहिं चयो? दुर्योधन चयो। दुर्योधन तो चयो। हा। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। जी। जल सां अभिषेक कयईंसि। कृपाचार्य। हाँ। हाँ अश्वत्थामा। हाँ। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया जय। और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया। यो गरजी वियो कृपाचार्य हाँ। के वठी और कृतवर्मा। कृतवर्मा के भी। हाँ। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। जय। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग गए। जय। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। जय। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए हाँ। और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना की। जय। तदनंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। जय। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित हो वट के समीप बैठ गए। जय। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सब के सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां एक उल्लू आया। वह बड़ा भयंकर था। उल्लू बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौवों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौवे के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौवों का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने भी मन में यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य रात जो हाँ जो कुछ मिलिया जुलिया न करे विया हाँ इन ॾींहं पोइ हुननि गरजना करे भॼाए छॾियो पांडवन। आया हुया। हाँ हाँ आया हुया। हिते लिखे न पांडवों की भी रात से पिया उन्हनि बस रात गुज़री वेंदी न हो उल्लू जो ॾिठऊं उल्लू रात जो ॾिठऊं हाँ उहा राति अञा गंढी पई हाँ वो तंहिंमहिल ई चालू ई आई है अञा चालू ई आहे। अच्छा अच्छा हाँ हलो। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर
हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। अच्छा हाँ, यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। जय हाँ इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। जय इसी प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं है। जय हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी तथा विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा करें। जय तब अश्वत्थामा बोले, मामा जी पांडव, ये मामू है ना? कृपाचार्य मामू, हेलो मामा जी पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है। उसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। जय जय ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथ पर सवार हो क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। जय उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। जय शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। जय उसने रात में ही कृपा निधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। कहे अश्वत्थामा, अच्छा था हाँ हाँ। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। जय उस समय द्रोणपुत्र अत्यंत कुपित हो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। जय वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। जय अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। जय उस आघात से जगकर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा। उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध लिया। बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते में ही मार डाला। युद्धामन्यु और महापराक्रमी उत्तमौजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। जय शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। जय इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोक शून्य हो जाते हैं। तदनंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। जय अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहाँ सहस्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। जय द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रमों में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, द्रोणपुत्र,
तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। अतः नराधम, तू हमारे आश्रमों से दूर हो जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहाँ के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया। काशी वियो काशी भी वयो। हाँ, काशी उन अंतर्गत कोई एरादी काशी पहिरियों नर्मदा के किनारे ते पोड़ी काशी। हाँ हलो। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में भी अंते भी, परंतु वहाँ के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेदव्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रिकारण्य में विराजमान थे। अच्छा। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उससे कहा, द्रोण कुमार, तू शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने भी उसके इस कार्य की निंदा की। इस प्रकार सोते हुए मनुष्यों की हत्या करना महापाप है और ऐसा करने वाला महापापी होता है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वो मैं पहुंचा टाइम लगो उस टाइम पहुंचा। ये बात सोते हुए शत्रु को मारना महापाप है। बोल श्यावर रामचंद्र राधे कृष्ण। उमापति महादेव की पवन पुत्र हनुमान की जय। ठीक है, ये बोलो था। ये 24 नंबर पौराणिक कथा में 24 नंबर है। पंच पांडवनि जा पुट जेका मारिया अथई उहा बि हिन में अची कथा हुआ। अच्छा। अच्छा कहें। अच्छा। कहें अश्वत्थामा। अच्छा। अश्वत्थामा जी ऐं चोटी बि कटी थियनि था, कारी मणी करी था। अच्छा।
जेको कुझु हुजे। अश्वत्थामा खे चिरंजीवी आहे उहो बि। अश्वत्थामा चिरंजीवी मञो बोल थिया रामचंद्र राधे महापति मां हिकु पेज हुयो सॼो ॿ पेज सॼा हेॾे वॾे पुस्तक में ॿ पेज पढ़ी वियासीं। पढ़णो थोरो हूंदो आहे पर तव्हांजे प्रेम करके पतो न पियो। सुठो प्रसंग हलियो पए जीअं भॻवान जी मर्ज़ी। बोल गुरुदेव भगवान। कथा विसर्जन होता है हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा।